रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम फ़मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। खुदा शाहिद ये उनकी फैज़ सोहबत का नतीजा था। खुदा शाहिद ये उनकी फैज़ सोहबत का नतीजा था। शहंशाह गिर पड़े कदमों में जब उनके गुलाम आए। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह का एहसान और फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। रात के अंधेरे में, तारीकी में उन लोगों को देखकर मुझे रब का शुक्र अदा करने का बड़ा मौका मिलता है, जो हैं तो हम जैसे इंसान ही, लेकिन गटर का ढक्कन खोल कर कपड़े उतार कर अंदर चले जाते हैं। पूछा जाए तो वो रब की तौहीद से खाली है। अगर उनमें और मुझ में फ़र्क है तो सिर्फ यही है कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया, वो ईसाइयों के घर में पैदा हो गए। मुझे उस शख्स को देखकर रब का शुक्र अदा करने का बड़ा ही दिल करता है कि वो पसीने में शराबूर होकर अपनी मेहनत से काम कर रहा होता है और हम सवारी पे गुजर रहे होते हैं। वजह तो यही है कि रब ने उसको गरीब के घर में पैदा कर दिया, मुझे एक इज्जतदार घर में पैदा कर दिया। न इसके लिए आपने दुआएं मांगी, न इसके लिए मैंने दुआएं मांगी। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस घराने में पैदा किया जो दीन के लिए खर्च कर सकते हैं। आपका हाथ रब ने ऊपर रख दिया। कई लोग ऐसे हैं जिनका हाथ नीचे है। ये तो रब की अता है कि किसी को जिम्मेदार के घर में पैदा करे, किसी को जिम्मेदार के मजदूरों के बच्चों के घर में पैदा कर दे। इसमें मेरा और आपका कमाल तो कोई नहीं। हमारा वो रब जिसने चादर की, मट्टी के चादर के नीचे हजारों मन गंदम भी छुपा रखी है, हजारों मन चावल भी छुपा रखे हैं। आप थल में जाकर रेत पर हजारों गंदम छिड़कते रहें, फेंकते रहें, बीज फेंकते रहें, वहां से गंदम निकलेगी। पत्थरों पे फेंकते रहें, निकलेगी।
अल्लाह ने यहां पर आपको एक ऐसा खजाना दिया कि आप मेहनत करते हैं, दाना एक डालते हैं, रब 60 करके अता कर देता है। आप चावल का दाना एक डालते हैं, रब 100 करके अता कर देता है। आप कपास का एक बीज डालते हैं, रब कपास के साथ उसका बालन भी खुद अता कर देता है। आप एक बीज डालते हैं, रब मीठे आम के साथ उसके कड़वे पत्ते भी अता कर देता है। आप बीज एक डालते हैं, रब नीम के साथ उसकी इफादियत भी अता कर देता है। बात यह है कि हमने अपनी तरफ से एक दिया, रब ने हमें अनगिनत दिया। हमने अपनी तरफ से एक अदद दिया, रब ने बढ़ाकर उसको हजारों में दिया। होना तो ये चाहिए था रब्बा एक देता वो भी तेरा था, 1000 दिया वो भी तेरा है। लेकिन इसके बावजूद भी रब कहता है मैं जो देता हूं मुझे लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी बंदा कहता है रब्बा तुझे देना है, बता जितना तूने अता किया। मैंने एक दाना डाला, मैं अपना एक दाना ले लूं, बाकी 59 आप ले लो। रब कहता है नहीं रब्बा, आधा मैं ले लेता हूं, आधा आप ले लो। रब कहता है नहीं। फिर बताइए क्या करना है? कहा 20 के बाद एक मेरा होगा। बताइए अल्लाह मैं आपको देने के लिए कहां आऊं? कहा आने की जरूरत नहीं, तू तलाश कर, तुझे मैंने अच्छे घर में पैदा किया, जिसको कमजोर घर में पैदा किया उसको दे दे। और हमने देखा है ज्यादा खा के बंदा परेशान होता है, ज्यादा खिला के परेशान नहीं होता। सामईन ज़ी वकार, आपने गंदुम लिखाई, आपने अपना माल दिया, आप यहां मस्जिद में आए, आपने खैर के जुमले सुने। अभी आप असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। आपने चेहरे पे दाढ़ी रखी, आपने सर को ढांपा, आपने मुसलमानों का लिबास इख्तियार किया। इसकी वजह क्या है? अगर किसी से भी पूछूं तो वो कहता है वजह एक ही है कि रब मुझसे राजी हो जाए। अगर मैं किसी से पूछूं कि बच्चे को मदरसे में दाखिल क्यों कराया, कहता है रब राजी हो जाए। मैं पूछूं नमाज क्यों पढ़ी, वो कहता है रब राजी हो जाए। मैं पूछता हूं रमजान में गर्मी के रोजे 16 घंटे के रोजे रखता है, क्यों रखता है, वो कहता है रब राजी हो जाए। आओ चलते हैं कि रब हमसे राजी कहां होगा। चलो हम तो गुनाहगार ठहरे, हम शेखुल हदीस मौलाना इरशाद साहब के पास जाते हैं और पूछते हैं इरशाद साहब बताइए कि आपसे रब राजी हो गया। जवाब आता है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक ईमान की सलामती चाहता हूं। अगर ईमान की सलामती के साथ दुनिया से चला गया तब समझूंगा कि रब राजी हो गया। अब दुनिया से जा चुका है, उसके बाद कब्र का मामला आ गया। यहां पर सवाल होगा तेरी जवानी का, तेरी नमाज का, तेरे दिए हुए माल का। पूछा जाता है कि दुनिया में तो डर डर के गुजार दी थी, अब क्या मामला है? फिर जवाब आता है कि अगर कब्र से गुजर गया तो फिर रब मुझसे राजी हो जाएगा। कब्र से जाने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अपने आमाल लेकर आए, कल कयामत के दिन दोज़ख एक सांस लेगी जिससे वो शख्स भी जमीन पे गिर जाएगा। फिर सवाल होता है कि रब तुझसे राजी हुआ? कहता है कि अगर नामा अमाल दाएं हाथ में आ गया तो रब मुझसे राजी हो जाएगा। फिर जन्नत में पहुंच गया, फिर सवाल करता हूं कि बता रब तुझसे राजी हुआ? कहा जन्नत मिल गई, लगता है कि रब राजी हो गया। नेमतें मिल गई, लगता है कि रब राजी हो गया। नेमतों के बाद रब ऐलान करेगा कि बंदे आज मैं तुझसे राजी हो गया। पहले दुनिया गुजारी परेशानी में, कब्र गुजारी परेशानी में, हशर गुजारा परेशानी में,
जन्नत में नेमतें मिलने के बाद सबसे आखिरी नेमत मिली कि बंदे आज मैं तुझसे राजी हो गया, आओ मैं तुझे दिखाऊं, ये हफ्शे का काला बिलाल है, ये पत्थरों पे खड़ा है, सीने पे पत्थर है, रब अर्शों से कहता है बिलाल मैं तुझसे राजी हो गया। हम सारी जिंदगी ये कहते रहे कि रब मुझसे राजी हो, बिलाल मैं तुझ पे कुर्बान, रब तुझे कह रहा है मैं तुझसे राजी हूं। और आगे बढ़कर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला रात के वक्त में पहली मुलाकात है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। चक्की पीस रहे हैं, चक्की पीसते हुए साथ में रो रहे हैं। हुजूर का गुजर हुआ और पूछा, नौजवान रोता क्यों है, चक्की क्यों पीसता है? कहा, तू बड़े हसब का मालूम होता है, बड़े खानदान का मालूम होता है, तुझे हम गुलामों की परेशानियों का अंदाजा नहीं, तुझसे मेरा बात करना फजूल है। दूसरी दफा फिर हुजूर ने पूछा, बता नौजवान मैं तेरे किसी काम आ सकूं? हजरत बिलाल ने बेरुखी से जवाब दिया। फिर हुजूर ने पूछा, नौजवान बता मैं तेरी किसी मदद में काम आ सकूं? हजरत बिलाल ने फिर बेरुखी से जवाब दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल दिए हैं। बिलाल कहते हैं मेरे दिल में था अब यह शख्स रुकता, मैं नरमी से बात करता, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाता, अपने आका से सिफारिश करवाता, काम में कमी करवाता। बिलाल को पता न था ये जो जाने वाला है ये जाने के लिए आया ही नहीं बल्कि छाने के लिए आया है। हुजूर चल दिए हैं। बिलाल ने देखा कि मेरी आंखों के सामने से हुजूर मख्फी हो चुके हैं। कुछ देर गुजरी है, बिलाल ने देखा है सामने से रहमतुल्लिल आलमीन आए हैं। एक हाथ में दूध का प्याला है, साथ में ताजा खजूरें हैं। कहा, ए नौजवान आज दूध पी, खजूरें खा, आराम कर। बिलाल कहता है मेरा काम कौन करेगा? हुजूर ने कहा, आज बिलाल आराम करेगा, तेरा काम मोहम्मद करीम खुद करेगा। ये बिलाल के साथ मेरे नबी की मोहब्बत थी। अगर इसके बाद भी बिलाल अंगारों पे लेटे फिर भी मेरे नबी का कलमा न छोड़े, ये मेरे नबी की मोहब्बत थी। इसके बाद भी बिलाल के सीने पे पत्थर रखा जाए फिर भी वो मेरे नबी का कलमा न छोड़े, ये मेरे नबी की मोहब्बत थी। इसके बाद भी बिलाल को जख्म पहुंचाए जाए, बिलाल नबी का कलमा न छोड़े, ये मेरे नबी की मोहब्बत थी। मोहब्बत बढ़ती गई, मेरे नबी की भी बढ़ती गई, रब की भी बढ़ती गई। आज देख काबा नीचे रह गया है, बिलाल ऊपर चला गया है। कौन ऊपर चला गया और नीचे काबा रह गया? और ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये रुतबा ऐसे ही नहीं मिल गया। इससे पूछ उतरेत जारों पर जिस पे बिलाल लेटा था, इससे पूछ उन अंगारों से जो बिलाल की चर्बी से बुझे थे, ये पूछ उन पत्थरों से जो सीने बिलाल पे थे। बिलाल सिसकता सिसकता बेहोश हो गया। आखिर फिर एक शख्स आया, उसने देखा ये गुलाम दुनिया का नहीं, ये जन्नत का है, इसको कमाना दुनिया नहीं जन्नत कमानी है। फिर आया अबू कहाफा का बेटा, ले गया बिलाल को, गिला किया किसी ने। अगर इन गुलामों को आजाद कराने का मकसद तेरी शोहरत है, शोहरत के लिए और काम बड़े हैं। अब कहता है अबू बकर, बिलाल ने दुनिया नहीं कमाई, आखिरत कमाई है। मैंने बिलाल को खरीद कर अगर कुछ कमाया है, मुस्तफा की मुस्कुराहट कमाई है। पैसे लगाए, गुलाम लिया,
आजाद कर दिया, फिर लिए गुलाम किया, आजाद कर लिया। अबू बकर तेरी तो अजमत है ही बड़ी, तेरे गुलाम ऐसे हैं कि चलते जमीन पे हैं, आहट जन्नत में आती है। तेरे आजाद करदा गुलाम ऐसे हैं कि उनको तसल्ली देने के लिए मुस्तफा खुद आते हैं। सामईन ज़ी वक़ार, आपकी नमाज का वक़्त भी करीब है। मैं अपनी बात को आगे ले जाते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का माहौल दिखाना चाहता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारा लगाते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। अब एक तरफ अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, अबू तालिब भी है, एक तरफ अबू क़हाफ़ा का बेटा भी है। ये सारे लोग हैं। कोई हमें कहता है, इसने आकर नारा लगाकर लोगों में तकसीम कर दी है। मैं कहता हूं यह आदत मेरी नहीं है, यह पिछलों की नहीं है, बल्कि यह रब के पैगंबर की आदत है। पहले साथ थे, निभाने वाले थे, लेकिन जब रब का ऐलान हो चुका है, मोहम्मद के खत्म नबूवत का एक ऐलान हो चुका है, पता चल चुका है अपना कौन है, बेगाना कौन है। जैसे अंधेरे में सफेद भी है, काला भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रोशनी आई है, पता चल गया है सफेद कौन है, काला कौन है। सफेद को दुनिया अबू बकर कहती है, काले को दुनिया अबू जहल कहती है। ऐसे ही हक नवाज ने नारा बुलंद किया है, पता चल गया है सफेद कौन है, पता चल गया है काला कौन है। सामईन ज़ी वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तशद्दुद होना शुरू हुआ। कोई मट्टी उठाए आप पे फेंके, कोई खाक उठाए आप पे फेंके, कोई घर से कचरा उठाए आप पे फेंके, सिलसिले बढ़ते गए। इस दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह अगर कोई है तो बैतुल्ला है। कौन सी है भाई? कौन सी है भाई? बैतुल्ला। बैतुल्ला के सामने छोटी दीवार जो हुई हुई है, जिसको हतीम कहते हैं, यह भी बैतुल्ला की जगह है। मेरे अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वजह कायनात, जिनकी वजह से आप और मैं बने हैं, वो इस हतीम में खड़े होकर रब की इबादत कर रहे हैं। अभी उकमा नामी शख्स आता है, हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। अबू लहब आता है, हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। बात यह है, नबी खड़े कहां हैं? बैतुल्लाह के सामने खड़े हैं। ये नबी अल्लाह है, सामने बैतुल्लाह है। तकलीफ पहुंचाने वाले वहां पहुंच चुके हैं। मेरे नबी पे पहला हमला हो चुका है। कोई पत्थर मारे, किसी ने कपड़ा लिया, मेरे नबी के गले में डाला, डालने के बाद कपड़ा दुबाने लगा। हुजूर का चेहरा जर्द हो गया, आंखों में डोरें आ गई। ये कौन नबी है जिसके लिए आप और मैं जिंदा हैं? ये कौन नबी है जिसके लिए रब ने अर्श बनाया है? ये कौन नबी है जिसके लिए फरिश्ते बने हैं? ये कौन नबी है जिसकी वजह से फरिश्ते बने हैं? ये कौन नबी है जिसकी वजह से इंसान बने हैं? ये कौन नबी है जिसकी वजह से दो कायनात बनी है? आज वो नबी है, बैतुल्लाह के सामने उस नबी पे तशद्दुद हो रहा है। अब आएगा कौन? बचाएगा कौन? अल्लाह के नबी के तहफ्फुज के लिए पहरा कौन देगा? साथ कौन देगा? नबी अकेला है, मारने वाले ज्यादा हैं। अगर इस हुजूम में कोई आया है जिसने नबी की हिफाजत की है, दुनिया उसको अबू बकर सिद्दीक कहती है। हमें अकेले अकेले के ताने देने वालों, अगर अबू बकर ने अकेले होकर रसूलुल्लाह का दिफा किया है, तो हम भी अकेले रहेंगे, रसूलुल्लाह का दिफा करते रहेंगे। अगर अबू बकर ने यह नहीं सोचा कि मेरा दोस्त, बरादरी, यार, दोस्त, रिश्तेदार आ जाए फिर जाऊंगा, हम भी नहीं सोचेंगे।
बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो या बात अबू बकर की हो या बात हबशे के काले बिलाल की हो, उसूल यही है, अकेले होंगे तब भी, हुजूम में होंगे तब भी अबू बकर का दिफा करते रहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अजीज। सामईन अज़ीज़ वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं। हुजूर ने कहा, अबू बकर मुझे पानी की तलब है, प्यास लगी हुई है। तलब रसूलुल्लाह को है, परेशान अबू बकर सिद्दीक है। कहा मैं देखने लगा, मुझे कोई पानी मिले, कोई लोग मिले, मैं उससे पानी लूं। मुझे एक बकरियां चराता हुआ लड़का नजर आया। मैंने उससे पूछा, क्या मुझे दूध मिल सकता है? कहा मालिक ने इजाजत नहीं दी, मैं दूध नहीं दे सकता। कहा कोई बकरी जिससे तू खुद दूध पीता हो उसका दूध दे दे। कहा उसका दूध खत्म हो चुका है। हुजूर तशरीफ लेकर आए। अबू बकर मामला क्या है? कहा दूध तो है, मालिक की इजाजत नहीं है। कहा इससे पूछो, कोई ऐसी बकरी जिसने दूध देना शुरू न किया हो वो करीब ले आए। बकरी आई, हुजूर नीचे बैठे हैं। हुजूर ने हाथ लगाए, दूध भर चुका है। हुजूर ने बर्तन लिया, सबसे पहले उस बच्चे का बर्तन भरा है, फिर अबू बकर को पिलाया है, फिर खुद रसूलुल्लाह ने पिया है। दूध पीने के बाद अब बकरियों को चराने वाला वो ये कहता है, रुकिए तो सही, ठहरिए तो सही, इजाजत क्या है, मामला क्या है? कहा जाना चाहता हूं। कहां जाने चाहते हो? कहा जिसकी बकरियां हैं उसको देकर इसकी खिदमत में आना चाहता हूं। कहा करेगा क्या? कहा जो अबू बकर करेगा आज के बाद मैं भी वही करूंगा। अगर अबू बकर मोहम्मद का गुलाम है, मैं भी मोहम्मद का गुलाम बनूंगा। बकरियां लेकर अपने आका के घर में पहुंचे। कहा बकरियां पकड़, मेरी दिहाड़ी का हिसाब कर, मुझे इजाजत दे। अगर कोई गिला है मैं माजरत चाहता हूं। कहा गिला है तो एक है। कहा बता, माजरत करके जाऊंगा। कहा तुझ जैसा इंसाफ पसंद मुझे कहां मिलेगा? कहा ढूंढना हो तो आना मस्जिद नबवी में, मैं सफों में बैठा हुआ मिलूंगा। ये पहुंचे हुजूर के पास, इस्लाम कबूल किया। सामईन अज़ीज़ वक़ार, अगर इज्जत पानी है तो उसके लिए कुर्बानी भी बड़ी चाहिए। अगर अबू बकर का नाम लेना है तो उसकी तरह टाट का लिबास पहनने की दिल में ख्वाहिश भी होनी चाहिए। अगर अबू बकर का नाम लेना है तो घर का सारा सामान भी लेकर आना चाहिए। अगर उमर का नाम लेना है घर का आधा माल भी लाना चाहिए। अगर उस्मान का नाम लेना है तिजारती काफिला भी लेकर आना चाहिए। फिर होगा क्या? होगा ये, अबू बकर टाट का लिबास पहनेगा, जिब्राइल आएगा, पूछेगा अबू बकर से, बता तुझसे अर्श वाला राजी है, क्या तू भी रब से राजी है? अब सवाल बदला है दूसरे सहाबा के लिए कि रब तुमसे राजी। अबू बकर के लिए रब पूछ रहा है, क्या तू भी रब से राजी है? सामईन अज़ीज़ वक़ार, इकबाल ने अपने अशार में नसीहत की है। मैं उसका रग कहते हैं, ये शारग। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, तलवार था। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था। उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, वो बातें नहीं अमल करके दिखाता था। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था। उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है हमें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। आज मौत का नाम ले
पांव कप कपाते हैं। हमारे आबाओ अजदाद को मौत का डर न था, रब का डर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो, तू मुसलमान हो, तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने, की असहाबे मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे है। और हमारे अकाबरीन ने हमें सिखाया है, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में 4 दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। आखिर में आप हजरात को एक नुस्खा दे के जाना चाहता हूं। क्या दे के जाना चाहता हूं? नुस्खा दे के जाना चाहता हूं। दूसरे घर वाले काले चिट्टे नीले पीले, उनका अकीदा है कि हमारे इमाम मासूम है, हमारे इमाम मासूम है, खता से पाक हैं, और जो भी इमाम के किसी काम का इनकार करता है वो काफिर हो जाता है। अब आओ इधर देखो, तुम कहते हो सबसे पहला इमाम अली उल मुर्तजा है, मासूम अनिल खता है। अली से पूछो तेरा इमाम कौन है, वो कहता है अबू बकर है। अगर इमाम की किसी बात का इनकार करना कुफर है तो तुम अपने इमामों के नजदीक सबसे पहले काफिर तुम हो। तुम्हारे 2 इमाम हजरत हुसैन हजरत हसन, इन दोनों इमामों ने तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मासूमीन ने बैत की है अमीर मुआविया के हाथ पर। जो अमीर मुआविया का दुश्मन है वो इन दोनों इमामों का दुश्मन है, और जो इमाम के फेल का इनकार करता है तुम्हारे अकीदे के मुताबिक वो बाहर है। अभी तो तुम्हारी बात की है, हक नवाज की बात तो की नहीं। जब वो की तो उसके लिए हौसला जिगर जगह भी बड़ी होनी चाहिए। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ए जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।